वाले हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट और हार्ट। ठीक है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, हार्ट का मतलब क्या होता है? आपका दिल। ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये हमारा चैनल है चिरक मेडिकल क्लासेस। ठीक है, तो आज बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है आपके लिए ह्यूमन एनाटोमी के अंदर। ठीक है, तो देखो बच्चों, आपको ये हार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने बहुत ही प्यारा डायग्राम आपके लिए रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लोगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, कि जो आपका हार्ट होता है, जो आपका हार्ट होता है वो काम कैसे करता है। ठीक है, और आपका जो ब्लड होता है, ब्लड ब्लड को कैसे वो पंप करता है। ठीक है, कैसे उसके अंदर आपकी जो लव डव की आवाज़ आती है, ठीक है, वो कैसे कैसे आती है और कहाँ से आती है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूँ हार्ट के बारे में। ठीक है, कि सबसे पहली बात तो जो आपका हार्ट होता है उसके अंदर कोई भी बोन्स नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर कोई भी बोन नहीं होती। ठीक है, लोग बोलते हैं कि आपका दिल टूट गया। ठीक है, दिल टूटना, भाई दिल कैसे टूट जाएगा आप ये बताओ, जब दिल के अंदर हमारी क्या होती है, कोई बोन्स नहीं होती। ठीक है, तो सिंपली आपकी जो होती है बोन्स, जो आपको किसी से क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो सिंपली आपका क्या होता है, जैसे आप लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का दिल बना देते हैं। ठीक है, तो ये दिल नहीं है। ठीक है, ये क्या है, आपका दिल नहीं है। सिर्फ क्या होता है, देखो सबसे पहले क्या होती है, आपकी जो हार्ट के अंदर होती है आपकी वो फीलिंग जनरेट होती है। क्या होती है? आपकी फीलिंग जनरेट होती है। ठीक है, अब फीलिंग जनरेट कैसे होती है आपकी, आपने किसी को देखा। ठीक है, और वो देखने के बाद आपको अच्छा लगा। ठीक है, जैसे उसमें आपका कोई जीएफ हो सकता है, बीएफ भी हो सकता है, आपका कोई अच्छा फूल भी हो सकता है। ठीक है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या है, उसके प्रति फीलिंग आ रही है। ठीक है, कि वो हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब फीलिंग के बाद क्या होता है, इंसान को अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फीलिंग के बाद क्या होता है, अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अट्रैक्शन के बाद अब क्या हो जाता है, उसको धीरे धीरे इमोशंस हो जाते हैं उसके प्रति। ठीक है, जो दूसरे वाला लोग होता है। ठीक है, जैसे आपका भाई हो गया, आपका बहन हो गई, आपके पापा हो गए, आपकी मम्मी होगी। ठीक है, अट्रैक्शन हुआ और उसके बाद आपका इमोशंस जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सबको पता ही है। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, तो देखो, जो आपका हार्ट होता है, हार्ट के अंदर क्या होता है, आपकी जो मछलियाँ होती है। ठीक है, मछलियों के अंदर क्या होता है, आपके दो चैम्बर होते हैं। ठीक है, मतलब दो कमरे होते हैं। ठीक है, ऐसे बोल सकते हो आप। ठीक है, फिश के अंदर कितने होते हैं आपके? दो। अब जो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपका सीरी सरफ हो गया। सीरी सरफ क्या होता है, जो रेंगने वाले होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं। और आपका जो मेंढक होता है, ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं आपके? तीन चैम्बर होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं आपके? तीन चैम्बर होते हैं। ठीक है, और जो आपका बर्ड्स होता है आपका, और जो आपके ह्यूमंस होते हैं, और जो आपका स्तनधारी होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं आपके? चार चैम्बर होते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्या होते हैं आपके? चार चैम्बर, मतलब चार कमरे। ठीक है, इस ऐसे भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो, और जो आपका हार्ट होता है, देखो वो आपका हार्ट क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर लेफ्ट साइड में लोकेटेड होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड मतलब दायां साइड। ठीक है, कहाँ लोकेटेड होता है आपका? वो लेफ्ट साइड में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम किसके, इसके चैम्बर के बारे में। ठीक है, तो जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं, देखो एक होता है आपका अपर चैम्बर, एक होता है आपका लोअर चैम्बर। ठीक है, अपर चैम्बर को हम क्या बोलेंगे? एट्रियम, और लोअर चैम्बर को क्या बोलेंगे हम? वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब जो आपका ये वाला चैम्बर होता है, ये क्या करता है? एट्रियम जो होता है आपका, ये रिसीव करने का काम करता है। ये क्या करता है? ब्लड को रिसीव करता है। ठीक है, और लोअर वेंट्रिकल्स ये क्या करता है? उसको पंप करने का काम करता है। क्या करता है? उसको ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, इसकी डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं हार्ट की क्या होती है। हार्ट इज ए रफली कॉन्सेव होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, और ये आपका हार्ट क्या होता है? रफली, कौन मतलब शंकु के आकार का,
होलो मतलब खोखला, होलो मतलब खोखला मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है। इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये क्या होता है आपका 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। एंड इज अबाउट द साइज ऑफ द ओनर फिस्ट। ओनर फिस्ट का मतलब क्या होता है, ये आपका मुट्ठी के आकार का, ठीक है। जैसे गर्ल्स होती है, गर्ल्स, गर्ल्स की क्या होती है, जो मुट्ठी होती है हाथ की जो, ठीक है, वो क्या होती है थोड़ी कम होती है, ठीक है। तो उनका उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, हर्ट का साइज होगा, ठीक है। जो आपका मैंस होते हैं, बॉयज होते हैं, ठीक है, उनकी हाथ क्या होता है थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कप, मतलब कप के आकार का भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ओनर फिस्ट का मतलब क्या हुआ, मुट्ठी के आकार का, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, और आपका क्या होता है, होलो खोखला मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, शंकु के आकार का, ठीक है। चलो, और जो आपकी हार्ट की जो स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। कार्डियोलॉजी मतलब, कार्डियो मतलब हार्ट, और आपका लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, हार्ट की स्टडी करते हैं, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, देखो वुमेन्स के अंदर जो आपका हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है, लगभग 225 ग्राम, ठीक है। कितना होता है, 225 ग्राम। और जो आपके मैन होते हैं, मैन के अंदर कितना होता है, लगभग 310 ग्राम, ठीक है। चलो ये यहाँ तक हो गया, इतना समझ में आ गया। अब इसके देखो स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं हम, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। थोड़ा इसको ध्यान से देखेंगे हम यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, जिसमें आपकी ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। ये क्या होता है आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब इसको हम इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। इम्प्योर ब्लड समझ रहे हो, ठीक है। इम्प्योर ब्लड मतलब इसका जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, उसको हम ब्लू के नाम से भी जानेंगे, ठीक है, ब्लू ब्लड, ठीक है। उसको हम किसके नाम से भी जानेंगे, ब्लू ब्लड के नाम से भी जानेंगे, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ से आता है आपका, वेना कावा, वेना कावा लेके आती है आपको पूरी बॉडी के शरीर में, ठीक है। जैसे आपका ब्लू कलर, ठीक है, वेना कावा हो गया। अब बात करते हैं हम इसकी जो लेयर होती है, वो आगे बता रखी है मैंने, ठीक है। तो थोड़ा यहीं देख लेते हैं पहले। आउटर लेयर जो होती है इसकी, मतलब बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईपीकार्डियम, उसको हम क्या बोलते हैं, ईपीकार्डियम, या फिर पेरिकार्डियम भी बोलते हैं। ये 3 लेयर होती है इसकी, ठीक है। मिडिल लेयर, मिडिल लेयर इसको हम क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इनर लेयर, इनर लेयर इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। चलो अब देखते हैं हम हार्ट, हार्ट आपका जो है वो कैसे कैसे वर्किंग कर रहा है, ठीक है, और कैसे काम करता है। तो अब हम इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जो बहुत ही आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा, इसको हम थोड़ा और कम कर लेते हैं, ठीक है, आपको बहुत आसानी से समझने में मदद होगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, इसके बारे में। देखो ये आपको हार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको क्या है, आपका पूरा हार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले जो आपका जो ब्लड आता है, देखो वो ब्लड आपकी शरीर में जो आता है, ठीक है, वो क्या होता है आपका इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। अब वो इम्प्योर ब्लड कौन लेके आ रहा है, आपकी वेना कावा लेके आ रही है, ठीक है। वो कौन लेके आ रहा है, आपका वेना कावा लेके आ रही है, ठीक है। अब जो आपका इम्प्योर ब्लड वेना कावा लेके आ रही है, ठीक है, तो वो कहाँ आया आपका राइट एट्रियम, इसको हम क्या बोलते हैं, राइट एट्रियम। अब राइट एट्रियम में वो आया तो वो कहाँ जाएगा, उसके बाद आपका राइट वेंट्रिकल, RV, वो कहाँ जाएगा आपका राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल जैसे ही पंप करेगा वो कहाँ चला जाएगा, आपका लंग्स के अंदर, ठीक है। वो ये कौन सी वेन है आपकी, ये आपकी पल्मोनरी वेन है, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। चलो एक बार और देखते हैं। आपकी जो वेना कावा होती है, ठीक है, महाशिरा बोलते हैं जिसको, इसको हम क्या बोलते हैं, महाशिरा, ठीक है। महाशिरा क्या होती है, ये बॉडी से ब्लड को लेके आ रही है, ठीक है, जो क्या होता है आपका इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है, उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है। अब वो कहाँ आया, आपकी हार्ट के अंदर कहाँ आया, कौन से उसमें आया, आपका राइट एट्रियम में, ठीक है। और राइट एट्रियम के बाद वो कहाँ जाएगा, आपका
राइट वेंट्रिकल। अब जैसे ही वो राइट एट्रियम में आता है तो हमारी यहाँ पे ये एक वोल्व लगी होती है, ठीक है। ये क्या होती है, हमारी एक वोल्व लगी होती है, और जो कि क्या होती है, इस प्रकार लगी होती है, ठीक है। दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वोल्व के नाम से बोलते हैं, ठीक है। इस वोल्व का क्या काम होता है, जैसे ही राइट एट्रियम से आपका ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, ठीक है, तो वो क्या करता है, कभी कभी जैसे पंप करता है तो वो ऊपर की साइड ना चला जाए, ठीक है, तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही बंद हो जाएगी तो जो आपका जो पंपिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पंपिंग क्यों हो रहा है, आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो जनरेट होगा, उसकी वजह से जो पंप होगा वो क्या कहाँ जाएगा आपका, ये कौन सी वॉल है आपकी, ट्राइकस्पिड वॉल होगी, अंदर आ गया। अब उसके बाद वो कहाँ चला जाएगा, आपका लंग्स के अंदर चला जाएगा, मतलब पुल्मोनरी वॉल लंग्स के अंदर चला गया, ठीक है। अब लंग्स के अंदर से फिर वो कहाँ जाएगा, आपका लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है आपका लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। अब जो लेफ्ट एट्रियम, जो लंग्स से जो ब्लड आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल प्योर ब्लड होता है। वो क्या होता है आपका, बिल्कुल प्योर ब्लड होता है, जिसमें क्या होती है आपकी ऑक्सीजन प्रजेंट होती है, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में जैसे ही आपका ब्लड आया, ठीक है, ये आपका ब्लड यहाँ पे आ गया। अब आने के बाद यहाँ पे भी एक क्या होती है आपकी वोल्व लगी होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वोल्व लगी होती है, आपकी बाइकस्पिड वोल्व, ठीक है। कौन सी वोल्व होती है, ये हमारी बाइकस्पिड वोल्व। अब जैसे ही वो यहाँ से लेफ्ट एट्रियम से यहाँ नीचे आएगा, ठीक है, तो कहाँ आया वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। अब जैसे ही उसने पंप किया, ठीक है, जैसे ही वो पंप किया, अब पंप करने के बाद वो कहाँ चला जाता है आपका, ये चला गया आपका कहाँ, एरोटिक वॉल्व, इसको हम क्या बोलते हैं, एरोटा बोलते हैं, ठीक है। एरोटिक वॉल्व में चला गया। अब एरोटिक वॉल्व से फिर वो कहाँ चला गया, आपकी धमनी में, फिर आपकी छोटी धमनी में, फिर वो महाशिरा में, ठीक है। तो जो आपका ब्लड होगा वो पूरा ऐसे सर्कुलेट होता रहेगा, ठीक है, ऐसे। समझ में आ रहा है ना बच्चों, चलो एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत समझना ज़रूरी है कि आपका जो ब्लड होता है कैसे कैसे है, ठीक है। तो सिंपल समझ लो आप, देखो वेना कावा से कहाँ आया वो, महाशिरा शरीर से ब्लड को लेकर आई किसके अंदर, राइट एट्रियम के अंदर। अब राइट एट्रियम के अंदर आया ब्लड, तो वहाँ वो कहाँ गया आपका राइट वेंट्रिकल्स के अंदर। अब राइट वेंट्रिकल से वो कहाँ गया, लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर से फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो फिर कहाँ गया, एरोटा में, और पूरी बॉडी में ऐसे सर्कुलेट हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हमारा एसए नोड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एसए नोड। और एसए नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपका, एसए नोड कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका, राइट एट्रियम, ठीक है। अब जैसे ही ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, तो जो यहाँ पे ब्लड भरा हुआ है, ये ब्लड आया, तो वो जैसे ही इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होगा, तो ये आपकी वॉल्व होती है, ठीक है। ये कौन सी वॉल्व है आपकी, एरोटिक वॉल्व, ठीक है। तो ये क्या करेगी, यहाँ पे पंप करेगी, ठीक है। जो हमें कौन सी आवाज़ सुनाई देगी, लब डब, लब डब, ठीक है। कौन सी आवाज़ सुनाई देगी, लब डब, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, आपका जो एसए नोड होता है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, ठीक है। एसए नोड क्या होता है आपका, ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, हमारा जो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है उसको यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता है, हार्ट में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये जो बाहर वाली लेयर होती है, ये जो बाहर वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, ईपीकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम, ठीक है। और जो आपकी दिखाई दे रही है, ये मोटे वाली आपको एक क्या होती है आपकी, मायोकार्डियम, ठीक है। और जो ये वाली होती है आपकी, इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोकार्डियम, ठीक है। अब जो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो होता है, जो हार्ट को मतलब दो पार्ट में डिवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं,
सेप्टम के नाम से बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक सेप्टम। तो इतना समझ में आया, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले कहाँ गया आपका ब्लड? जैसे महाशिरा से आपका राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल, फिर आपका लंग से फिर आपका लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से फिर आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से आपका फिर आपका एरोटा हो गया, ठीक है, एरोटा, और फिर आपका बॉडी, होल बॉडी, मतलब पूरी बॉडी में चला गया, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है। चलो अब बात करते हैं हम इसकी जो टेस्ट होता है, ठीक है, वो दो प्रकार से कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रेड माइल टेस्ट, और एक होता है आपका ईसीजी। ईसीजी क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, ठीक है। ये सबसे पहले एक इंसान था, उसने की थी, जिसका नाम क्या है आपका? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, ठीक है। इसने इसका बारे में बताया था, टेस्ट के बारे में, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसकी नॉर्मल रेंज कितनी होती है। नॉर्मल रेंज देखो, आपको पता ही है कि जो आपकी नॉर्मल रेंज कितनी है? 72 पर मिनट, ठीक है। मतलब 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है वो? 72, ठीक है। तो जो आपका ब्लड होता है, एवरेज जो ब्लड होता है बॉडी के अंदर कितना होता है? 5 लीटर, ठीक है। 5 लीटर एवरेज बॉडी के अंदर ब्लड होता है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि आपका जो हार्ट होता है वो क्या हो रहा है? 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है, ठीक है। कितनी बार धड़क रहा है? 72 बार धड़क रहा है। अब 72 बार तो धड़क रहा है, लेकिन वन टाइम में वो कितना ब्लड लेता है, कितना ब्लड पंप करता है, ठीक है। तो कितना ब्लड पंप करता है? 70 ml, ठीक है। अब 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा हो? 72 बार। और वन टाइम मतलब एक बार में कितना ब्लड लेता है वो? 70 ml। तो लगभग 70 मल्टीप्लाई आपका 72 हो गया, तो कितना कैलकुलेट करके आया? 5040 लीटर। मतलब 1 मिनट में कितना कर रहा है वो? 5040 लीटर ब्लड, ठीक है। ये आपका थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है, ठीक है बच्चों। चलो अब थोड़ा नेक्स्ट आगे देख लेते हैं इसकी लेयर के बारे में, जो मैंने बताई थी कि 3 लेयर होती है इसकी, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। तो फर्स्ट वाली कौन सी आपकी? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम देखो क्या होती है? इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन ऑफ द कार्डियक पंप। ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? आपका जो कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन होता है कार्डियक, कार्डियक क्या होता है? आपका दिल जो पंप करने का काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मसल्स टिश्यू। इसके अंदर क्या होता है? हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है, ठीक है। जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? आपका इनवोलेंट्री रेस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द हार्ट पंपिंग ब्लड अराउंड द बॉडी। इनवोलेंट्री का मतलब होता है जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, ठीक है। अनैच्छिक बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? अनैच्छिक बोलते हैं, ठीक है। जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा है, ठीक है, वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड क्या कर रहा है? हमारी पूरी बॉडी के अंदर पंप कर रहा है और पूरी बॉडी में घूम रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? सेकंड लेयर की, इपीकार्डियम। इपीकार्डियम क्या होती है? ये इसमें क्या कंटेन होता है? आपका ब्लड वेसल्स कंटेन होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है? हमारी ब्लड वेसल्स कंटेन होती है, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल में बताया है मैंने, ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, जब फीटल का जो छोटा बेबी या फीटल होता है, जो उसका डेवलपमेंट होता है, तो उसमें कौन सी लेयर डेवलपमेंट होती है? सबसे पहले आपकी फीटल, ठीक है, मतलब इपीकार्डियम, ठीक है। अब थर्ड है आपकी हमारी एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम क्या होती है? हमारी थर्ड लेयर है। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है आपका, कंटेन वेसल्स एंड नर्व, ठीक है। इसमें क्या क्या कंटेन होता है? आपका जो ब्लड वेसल्स होती है और जो नर्व्स होती है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट इज़ कंपोज ऑफ द एंडोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू लेयर, ठीक है। ये किस चीज़ से कंपोज होता है? आपका जो एंडोथीलियम टिश्यू होता है और जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसकी लेयर इसमें कंपोज होती है, ठीक है। इतना समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी? देखो बहुत ही प्यारा डायग्राम लिया है मैंने आपके लिए, इसको आप देख लेना एक बार। देखो कितना सुंदर लग रहा है, ठीक है। देखो कितना अच्छा है आपका ये हार्ट है, ठीक है। हार्ट को कभी भी हर्ट नहीं करना, ठीक है, वरना तो
पूरी बॉडी हर्ट हो जाएगी आपसे, ठीक है, इतना ध्यान दे लेना। ठीक है बच्चों, तो हर्ट हमारा क्या है, बॉडी का बहुत अच्छा फंक्शन है। ठीक है, ये मैंने बहुत ही प्यारा डायग्राम लिया है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। चलो देखो, लेफ्ट चैम्बर इज द लार्जेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट चैम्बर इन योर हार्ट्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, आपका जो लेफ्ट चैम्बर होता है, ठीक है, ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। ठीक है, जो लेफ्ट चैम्बर होता है वो क्या होता है, हमारा लार्जेस्ट मतलब बड़ा और मजबूत चैम्बर होता है। ठीक है, इन आवर हार्ट, हमारी हार्ट के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि जो हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा होता है, ठीक है, लेफ्ट चैम्बर होता है, मतलब वो क्या होता है, बड़ा वाला, बड़ा होता है, ऐसे होता है ना, मैंने बताया था यहाँ पे, एक बार और देख लो यहाँ, अगर आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बताया था मैंने, ये आपका यहाँ था ना ऐसे, ये हमारी वोल्व लगी हुई थी यहाँ पर ऐसे, ये मैंने बताया था। ठीक है, ये इस प्रकार से बताया था मैंने। तो जो ये लेफ्ट वाला होता है, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये आपको इस प्रकार का दिखाई दे रहा था ना यहाँ पे ऊपर, तो इसको हम एपेक्स भी बोलते हैं, एक एपेक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एपेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वाला जो चैम्बर होता है वो बड़ा और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत चैम्बर होता है हमारी हार्ट के अंदर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम देख लेते हैं आपका जो हार्ट होता है और जो आपकी क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। ठीक है, उनके बीच क्या रिलेशन होता है। ठीक है, देखो आपको दिखाई दे रहा है, देखो हार्ट से हमारा जो ब्लड है वो कहाँ सर्कुलेट हुआ, आर्टरीज के अंदर। ठीक है, अब आर्टरीज से वो कहाँ जाएगा, आपकी एट्रियोल्स के पास जाएगा। ठीक है, एट्रियोल्स के पास गया, अब एट्रियोल से हमारा कहाँ जाएगा, फिर कैपिलरीज के पास जाएगा। कैपिलरीज, ये आपकी क्या है, कैपिलरीज होती है। अब कैपिलरीज से कहाँ जाएगा, वो आपका वेन्यूल्स, वेन्यूल्स के पास जाएगा, और वेन्यूल से वो फिर कहाँ जाएगा, हमारी वेंस के अंदर। ठीक है, जो नसें होती है वेंस के अंदर। ठीक है, फिर वो वेंस से हमारे हार्ट के अंदर। तो ये पूरा प्रोसीजर ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ रहा है। चलो अब बात करते हैं हम किसकी, ये होगा आपका रिलेशनशिप बिटवीन द हार्ट एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। ये मैंने आपको बता दिया कि जो आपकी हार्ट होती है और जो डिफरेंट मतलब अलग अलग टाइप की जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है उनके बीच क्या संबंध होता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको बहुत समझ में आया होगा। ठीक है, ये थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय धीरज कटारिया सर। ठीक है, ओके।